को। बुशरा जी। जी आप ये देखिए राजीव जी कि जब हम अपने देश से बाहर जाते हैं, दूसरे कंट्री में जब हम जाकर रहते हैं, तो वहाँ पर हिंदुस्तानी मुसलमान या हिंदुस्तानी हिंदू या फिर क्रिश्चियन नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर सिर्फ आपका एक मज़हब होता है और वो होता है कि आप एक हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि मेरी 2 बहनें, 1 भाई जो हैं वो बाहर देशों में हैं और इसलिए मैं आपको अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब आप बाहर मुल्क में रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप सिर्फ हिंदुस्तानी होते हैं और बाकी दूसरे अलग-अलग कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं, वो अपने आप को उसी तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। जब इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब भारत की बदनामी इस तरह से हो रही होती है, जिसको आप दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश आप कहते हैं और यहाँ पर लगातार आप ये कहते हैं कि तमाम मजहबों को मानने वाले जो लोग रहते हैं उनकी इज्जत की जाती है, उनकी आस्थाओं की, उनकी अकीदत की, उन सब की जो है वो इज्जत की जाती है। जब वो इज्जत जो है हर वक्त जब तार-तार हो रही होती है, तो वहां पर जब दूसरे मुल्क में बैठा हुआ जो हिंदुस्तानी है, वो शर्मसार हो रहा होता है। जिसके लिए मुजरिम भी नहीं है, वो उसके लिए वहां पर जवाबदेह बना दिया जाता है। और आप ये देखिए कि लगातार 8 सालों से हो रहा है और अभी जो है वो अति हो गई है। ये फिलहाल अति है। और उसके बाद भी आप ये देखिए कि जैसे मैं पहले भी बोल रही थी और तमाम और पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं कि आप ये देखिए कि एक नुपुर शर्मा या फिर नवीन जिंदल को आप हटाकर अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकते। आप अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये करके अब आप जो है अब सब कुछ जो है वो ठीक हो गया है, अब आगे ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप ये कि आपने एक तरह से एक ऐसी फौज जो है वो तैयार कर दी है इन तमाम सालों में, चाहे वो ऑनलाइन से ही या फिर वो ऑफलाइन से ही, जो लगातार एक मजहब के खिलाफ नफरत फैलाने को ही अपना सब कुछ मानती है। और इसका सीधे सीधे तौर पर आपको पता है कि फायदा किस पार्टी को होता है और किस पार्टी का पॉलिटिकल संरक्षण जो है वो इन लोगों को प्राप्त है। अभी आप ये देखिए कि अलीगढ़ में ही जो हिंदू महासभा जो है उनकी जो साधवी वो कह रही हैं कि उन्होंने लिस्ट बनाई है जुमे के दिन किस तरह से जो मस्जिद है, छोटी मस्जिद, वहां इतने लोग नमाज पढ़ने चाहिए और जो बड़ी मस्जिद है वहां पर इतने लोग नमाज पढ़ने चाहिए, और इस तरह की वो तमाम तरह की घटिया बातें जो है वो वहां पर करती हुई नजर आती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों को हिम्मत लगातार कैसे मिल रही है और किस तरह से मिल रही है, और कौन इन लोगों को जो है वो इतनी हिम्मत दे रहा है कि सब कुछ हो जाने के बावजूद भी एफआईआर्स होती हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम चीजें इसी तरह से ऐसे ही चलती रहती हैं। राजीव जी, अगर वो छोटी सी क्लिप अगर मोहम्मद जुबैर ने वो ट्वीट नहीं की होती और उसको लेकर फिर ट्विटर पर हम वो तमाम गुस्सा नहीं देखते और वो इंटरनेशनली वहां पर नहीं पहुंचती, तो ये सब कुछ इसी तरह से ऐसे ही चलता रहता और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में और लोगों की हिम्मत होती। क्योंकि जब नुपुर शर्मा ने ये कहा और उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो नवीन जिंदल को लगा कि अच्छा ओके, इट्स ओके टू डू दिस, तो उन्होंने ट्वीट किया। फिर लगातार वैसे वो नफरत फैलाते रहते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि अच्छा उनके पर कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी लाइमलाइट ले लेने दो, क्योंकि अगर आप मुसलमानों को या इस्लाम को कुछ कहते हैं तो जाहिर सी बात है अब इसको लेकर कोई कुछ नहीं करेगा। और जो मुसलमान हैं जो फिलहाल बेचारे या बेयारो मददगार जो है नजर आते हैं, क्योंकि कोई उनके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। हर एक पार्टी एक तरह से उनको पॉलिटिकली अछूत फिलहाल मानती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि उनको लेकर जब कुछ भी होता है तो आप बड़े पैमाने पर कहीं पर भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, किसी भी पॉलिटिकल नेता की तरफ से ट्वीट से कुछ नहीं होता है। आप जमीनी स्तर पर कुछ भी होते हुए नहीं देखते हैं। आप ये देखिए कि अगर नुपुर शर्मा ने जो कहा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सड़कों पर आई और ये इन्होंने कहा कि कैसे एक बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन की इतनी हिम्मत हो गई कि किसी के आराध्य को, वो भी प्रॉफिट मोहम्मद, जिनकी लाइफ एक एग्जाम्पल है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, उसको इस तरह से उनके लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो करें। आप ये देखिए वसीम रिजवी, जो कि अब वसीम रिजवी नहीं रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी बाकायदा तौर पर। उस किताब में मोहम्मद साहब को लेकर, हजरत आयशा को लेकर, उनकी पूरी जिंदगी को लेकर किस तरह की घटिया बेहुदा बातें उन्होंने कही और उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये तमाम चीजें लगातार चल रही हैं, पनप रही हैं, और अगर आपको ये लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये कम हो जाएंगी, तो हो सकता है कि
पार्टी बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, हो सकता है कि फौरी तौर पर उनकी तरफ से इस तरह की बातें ना कही जाए, लेकिन जो इस तरह की साध्वी हैं, जो इस तरह के महंत हैं, जो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो आप देखेंगे और आगे इस तरह की बातें करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ तक कि वो बीजेपी को कह रहे हैं कि देखिए किस तरह की नपुंसक पार्टी है कि उन्होंने अपने ही स्पोक्स पर्सन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर दी और अब हम उनके साथ हैं। अगर जरा से भी इन लोगों को डर होता तो आप ये देखिए कि जिनको बॉयकॉट लिखना नहीं आता है वो बायकॉट जो है वो कतर कर रहे हैं, जिनकी जो है शायद हैसियत एरोप्लेन में टिकट खरीद कर क्या ट्रेन में खरीदने की ना हो, वो कतर जैसी एयरलाइंस को बायकॉट कर रहे हैं, नॉट बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ये आप ये देखिए कि पूरा एक आईटी सेल जो है वो फिलहाल लगा हुआ है और लगातार अगर राजीव जी आप सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि इस सब के बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई लोग डर गए हैं, जो इस तरह की नफरत फैलाते हैं या कुछ सहम गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लगातार इस तरह की टिप्पणी पूरे सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर और इस्लाम को लेकर अभी भी लगातार कर रहे हैं और नुपुर शर्मा नवीन जिंदल के सपोर्ट में भी लगातार आ रहे हैं। डैमेज बहुत गहरा हो चुका, डैमेज बहुत ज्यादा है और इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। इतनी आसानी से ये खत्म होने वाला नहीं है, आसानी से खत्म नहीं होने वाला। लेकिन